प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में हम जो हमारे 3 टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उन पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम प्रेजेंट का जो चौथा टेंस हमारा है, 4 नंबर का जो टेंस है हमारा प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा टेंस है, उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये टेंस क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी मेन वर्ब क्या है, इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका यूज हमारी इंग्लिश में कहाँ होता है, और साथ ही साथ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर देखेंगे, और वो ये देखेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ क्या डिफरेंस है, ये भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे जो टेंस पे, नाउन पे, प्रोनाउन पे, एडजेक्टिव पे, वर्ब पे जो पहले के हमारे जो वीडियो हैं वो आप ज़रूर अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का मतलब है कि जो कार्य अभी हो रहा है, जो कार्य अभी हो रहा है प्रेजेंट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि एक समय के साथ वो चल रहा है, वो समय के साथ चल रहा है। तो पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं और फिर हम इसका जो हमारा टेंस नंबर 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ उसका अंतर देखेंगे। किसी निश्चित या अनिश्चित समय से, किसी निश्चित या अनिश्चित समय से कार्य का जारी रहना, तो जैसे मैं अपनी हिंदी की भाषा में बात करूं, से रहा है। जैसे राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। कोई महिला हो तो से रही है। माताजी 1 घंटे से रसोई में खाना बना रही हैं, माताजी 1 घंटे से रसोई में खाना बना रही हैं। सुबह से बारिश हो रही है, या एक से ज़्यादा हैं तो हम कर देंगे से रहे हैं। लोग सुबह से ही मेले में जा रहे हैं, लोग सुबह से ही मेले में जा रहे हैं। किसान लोग सुबह से ही खेतों में फसल काट रहे हैं। इस प्रकार से, या अगर खुद की बात हो, स्पीकर जो बोलने वाला खुद हो, तो वो कहेगा से रहा हूँ। मैं 1 महीने से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, हम 10 मिनट से वीडियो बना रहे हैं। इस प्रकार से। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा जो इसमें डिफरेंस जो है वो हम देख लेते हैं कि अपना जो हमारा जो दूसरा टेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये दोनों जो टेंस होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। एक टेंस में समय का जिक्र नहीं किया जाता, जबकि दूसरे टेंस में समय का जिक्र किया जाता है। तो देखिए, जैसे एक टाइमलाइन है, जिस प्रकार से ये एक टाइमलाइन है, और जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, वो समय है यहां पर। और देखिए, अब मैं 2 सेंटेंस बोलता हूं। पहला सेंटेंस है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं और आप देख रहे हैं, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट इस समय की बात कर रहा हूं कि बारिश हो रही है। दूसरा हमारा सेंटेंस है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। पहले वाले वीडियो में हम देख रहे हैं कि केवल यहां का वर्णन हो रहा है। यह हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पीसी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमारा टेंस है, उसमें केवल वर्तमान का जिक्र हो रहा है कि वर्तमान में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि काम कब शुरू हुआ या काम को शुरू हुए कितना समय हो गया, इस विषय का कोई जिक्र नहीं है। केवल और केवल पॉइंट ऑफ टाइम, जिस समय व्यक्ति अपने मुंह से बोल रहा है उस समय काम हो रहा है या नहीं हो रहा, केवल इसी का जिक्र हो रहा है। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। सुबह से बारिश हो रही, देखिए अभी जैसे मान लीजिए कि दिन के 2 बजे हैं, 1 बजा है, 3 बजे, कितना भी समय हुआ है, और इस समय हम वर्तमान की बात है। और ये देखिए, जब यहाँ एक समय था जब सुबह थी, यहाँ क्या था, मॉर्निंग थी, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे। इस प्रकार से हमारा टाइम आगे बढ़ता गया। और इस टेंस में यह जिक्र किया जा रहा है कि काम यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, काम यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, यहाँ शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है। तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पीपीसी, प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस, ये हुआ पीसी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में केवल उस क्षण की बात की जाती है जिस समय वक्ता बोल रहा है या वक्ता लिख रहा है या सुनने वाला सुन रहा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पीपीसी में उस समय की बात तो की ही जाती है जिस समय वक्ता बोलता है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, या लिखता है या सुनता है, लेकिन उससे पहले कार्य शुरू होने के समय को भी दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ से चाहे वो 1 मिनट का समय हो, 2 मिनट का हो, जैसे सुबह से हो रही है ऐसा भी हो सकता है, फॉर 1 आवर, 1 घंटे से बारिश हो रही है। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में केवल और केवल वक्ता के बोलते समय काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इसी का जिक्र किया जाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में उस समय का तो जिक्र किया ही जाता है जब वक्ता बोल रहा है, लिख रहा है या सुन रहा है, लेकिन उससे पहले वाले समय को, जब तक उस कार्य को समय हो गया, उसका भी जिक्र किया जाता है। देखिए जैसे एक वाक्य है, माताजी रसोई में खाना बना रही हैं, हमें यह ज्ञात नहीं है कि उन्हें खाना बनाते कितना समय हो गया या उन्होंने खाना बनाना कब शुरू किया था। मैं ये कहूँ कि माताजी रसोई में 1 घंटे से खाना बना रही हैं, तो मैंने एक अन्य इन्फॉर्मेशन भी ये देने की कोशिश की है कि उन्होंने काम 1 घंटे पहले शुरू किया था और उनका कार्य अब भी चल रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अंतर हुआ, और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केवल उसमें समय का जिक्र और कर दिया जाता है, और समय का जिक्र करने की वजह से टेंस नया हो जाता है, उसकी पहचान अलग हो जाती है, उसकी मैन हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाती है, और उसकी मैन वर्ब तो वैसे सेम ही होती है, तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है तो टेंस भी बदल जाता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हम ये पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एवरी टेंस हैज ए डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब, एवरी टेंस हैज ए डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब, हर सेंटेंस की एक अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इससे पहले वाले टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी हैज और हैव, अब हमारे पास है हैज बीन एंड हैव बीन, हैज बीन एंड हैव बीन। हमारा जो पिछले वाली वीडियो में हमने टेंस नंबर 3 पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी हैज एंड हैव, और अब है हैज बीन, हैव बीन। और क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा, क्योंकि हमेशा हैज सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव प्लूरल के साथ लगेगा। तो जो हैज है वो हमारा लगेगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैज होगी, और प्लूरल के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, वो होगी हैव। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब देखिए इसकी मेन वर्ब क्या होती है, और क्योंकि देखिए इसमें कंटिन्यूअस नाम है इस टेंस में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जहां पर भी कंटिन्यूअस नाम आपको दिखाई दे वहां पे हमेशा आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है, जिसे हम अपनी ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी हम उसको कहते हैं ग्रामर में, लेकिन हम जनरल पढ़ाते समय हम उसे क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म हम उसे कहते हैं। और क्योंकि अभी हमने देखा जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में के डिफरेंस हमने देखा, तो उसमें हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का जिक्र होना बहुत ही जरूरी है। तो जब हम समय का जिक्र करेंगे तो समय के मीनिंग को हम जब सेंटेंस में जोड़ेंगे तो किसके साथ जोड़ेंगे, या तो आ सकता है सिंस, या आ सकता है फॉर, या आ सकता है ऑल। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा पिछले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं, और अब हम इसकी चर्चा फिर से कर लेंगे। तो अभी हम पहले सेंटेंस देख लेते हैं और उसके बाद हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेज, जिसे हम हिंदी में साधारण या सकारात्मक सेंटेंस भी बोलते हैं। पहले हम सिंगुलर का देखते हैं। शेर जंगल में 1 घंटे से सो रहा है, शेर जंगल में 1 घंटे से सो रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, द लॉयन, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, और हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, क्योंकि लॉयन सिंगल है तो ये सिंगुलर के साथ हैज़ बीन आ गई। फिर आएगी हमारी मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, स्लीप, स्लीप यानी सोना, तो उसकी क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म, तो हमने लगा दिया आईएनजी फॉर्म। इन द फॉरेस्ट, फॉर
1 आवर, 1 घंटे से। द लायन हैज़ बीन स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 1 आवर, शेर जंगल में 1 घंटे से सो रहा है। महेंद्र हैज़ बीन रीडिंग ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग। महेंद्र हैज़ बीन रीडिंग ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग, महेंद्र सुबह से एक कहानी पढ़ रहा है। महेंद्र सुबह से एक कहानी पढ़ रहा है। तो देखिए हमने यहाँ सिंस का यूज़ किया और यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया और यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। तो अब हम देख लेते हैं कि सिंस का यूज़ कहाँ होता है, फॉर का यूज़ कहाँ होता है। सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अगर किसी घटना के शुरू होने का समय दे रखा हो, किसी घटना के शुरू होने का समय दे रखा हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ हो, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ हो, तो वहाँ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। और जहाँ पे घटना का पीरियड दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन दे रखा हो, तो वहाँ पे फॉर लगेगा। जैसे महेश ने कहानी पढ़ना कब शुरू किया, सुबह। जब सुबह हुई, एक सुबह स्टार्टिंग पॉइंट हुआ जहाँ से महेश ने कहानी पढ़ना शुरू किया, ये उसका पॉइंट ऑफ टाइम है। और देखिए शेर ने सोना कब शुरू किया, हमें पता नहीं है कि उसने कब सोना शुरू किया, लेकिन हमें यह पता है कि उसे सोए हुए 1 घंटा हो चुका है, एक घंटे का पीरियड हो चुका है, या ड्यूरेशन यानी अवधि, 1 घंटे की अवधि उसे हो चुकी है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। और ऑल का यूज़ कहाँ होता है, होल टाइम, संपूर्ण समय के लिए। संपूर्ण समय के लिए ऑल का यूज़ होता है। देखिए जैसे सेंटेंस है, इट हैज़ बीन रैनिंग ऑल द नाइट, ऑल द नाइट। इट हैज़ बीन रैनिंग ऑल द नाइट, रात भर, पूरा समय, रात का पूरा समय, होल टाइम। रात भर बारिश हो रही है, रात भर बारिश हो रही है। तो इस प्रकार के वाक्य अभी हम कुछ प्लूरल के सेंटेंस भी इसमें देख लेते हैं। The people have been going to fair since morning. लोग सुबह से ही मेले में जा रहे हैं। The people have been going to fair since morning. The bulls have been grazing in the field for 2 hours. The bulls have been grazing in the field for 2 hours. जो बैल हैं वो खेत में 2 घंटे से चल रहे हैं, घास खा रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य। The leaves, पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ, have been falling, गिर रही हैं, in autumn for 1 month. The leaves have been falling in the autumn for 1 month. 1 महीने से पतझड़ में पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो गिर रही हैं। तो अभी हमने इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस देखे और अब हम इसके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो भी देखते हैं। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज। आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां काम नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से देखिए, इट हैज़ नॉट बीन रनिंग इन थार डिजर्ट फॉर 3 years. It has not been raining in Thar desert for 3 years.
थार के रेगिस्तान में 3 वर्षों से बारिश नहीं हो रही है। इट, यहाँ पर देखिए क्योंकि इस सेंटेंस में कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हमने इट लगाया। जो इट है वो एक अननोन सब्जेक्ट है। तो ये देखिए हमारी हैज़ नॉट बीन। जब हमने अपने स्ट्रक्चर के वीडियो में हमने ये देखा था कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, तो हमने ये देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके आगे हमारा जो नोट, जो नेगेटिव वर्ड है वो आ जाता है। और यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है। तो जो नोट वर्ड है वो पहले जो प्राइमरी वर्ड है, जो मुख्य वर्ड है हमारी हेल्पिंग वर्ब का, उसके आगे लगेगा। तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, रेन में ING लग गया, रेनिंग बारिश हो रही होना, इन थार डिजर्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 वर्षों से थार के रेगिस्तान में बारिश नहीं हो रही है। और देखिए द फॉक्स हैज़ नॉट बीन एडमायरिंग करो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। जो लोमड़ी है वो सुबह से, द फॉक्स लोमड़ी सिंस मॉर्निंग, सुबह से कोए की प्रशंसा नहीं कर रही है। नॉट, कोए की प्रशंसा नहीं कर रही है। इसी प्रकार से देखिए द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन। देखिए यहाँ पे इट, द फॉक्स सिंगुलर सब्जेक्ट थे तो हमने हैज़ लगा दिया। और यहाँ पर देखिए चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लूरल, तो एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो हमने हैव लगा दिया। द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. The children have not been playing football for 2 hours. बच्चे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। The people have not been going out for 3 months। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में इस समय जो कोविड-19 कोरोना वायरस है उसकी वजह से लॉकडाउन हो गया है। तो हम उस पर एक सेंटेंस बनाया, द पीपुल हैव नॉट बीन गोइंग आउट, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, फॉर 3 months, 3 महीने से लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो नेगेटिव सेंटेंस हैं वो बन सकते हैं। हम कितने ही नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और हमें इंग्लिश पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस फ्रेमिंग करना चाहिए, सेंटेंस का निर्माण करना चाहिए, तभी हम इस काम में सक्सेस होंगे। और आगे हम देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस हैं वो हम देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए कौन कौन से हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव मीन प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं, इस पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई जानकारी ली जाती है या हाँ या ना की सहमति या असहमति ली जाती है, तो वो वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं। तो देखिए जैसे वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 1 ईयर। जैसे हमारा कोई दोस्त हमें मिला साल भर बाद में और हमने उससे पूछा कि आजकल 1 साल से तुम कहाँ रह रहे हो, 1 साल से आप कहाँ रह रहे हो। वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 1 ईयर। ये देखिए हमारी WH वर्ड, ये हमारा WH वर्ड, ये हमारी हेल्पिंग का प्राइमरी वर्ड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के 2 वर्ड हो गए हैव बीन। तो ये प्राइमरी जो वर्ड है वो यू के पहले आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट, और ये सेकेंडरी वर्ड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब का। और ये देखिए लिविंग, लिविंग रहना, उसमें ING लगा दिया। और ये सिंस फॉर या ऑल का प्रयोग सिंस
फॉर ऑल का जो हम प्रयोग करते हैं तो एक साल के लिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं, और वन यानी एक, ईयर यानी वर्ष। देखिए, वाई हैज राम बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। Why has Ram been sleeping since morning? राम सुबह से क्यों सो रहा है? क्या कारण है कि राम सुबह से सो रहा है? ये WH वर्ड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, और ये हमारी अन्य इन्फॉर्मेशन सिंस मॉर्निंग। तो राम सुबह से क्यों सो रहा है? Have you been preparing for SSC for 2 years? Have you been preparing for SSC for 2 years? क्या आप 2 वर्ष से SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं? अगले ने हमसे पूछा है, हमारा आंसर होगा यस या नो। अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं कह दूंगा यस, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर SSC फॉर 2 years। अगर नहीं कर रहा हूं तो मैं कह दूंगा नो, आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर SSC फॉर 2 years। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें आंसर यस या नो में पूछा जाता है तो उसमें सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमारा प्रेजेंट का चौथा टेंस है, वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या संबंध है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी मेन वर्ब क्या है, सिंस, फॉर और ऑल का यूज कहाँ होता है, और इसके हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे। और अगले वाले वीडियो में हम, क्योंकि हम प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, तो आगे वाले टेंस में हम एक एक्सरसाइज लेकर आएंगे जिसमें हमारे चारों टेंस 1, 2, 3, 4, यहाँ पर सिंपल, हम ऐसी एक्सरसाइज लेकर आएंगे जिसमें सिंपल पे भी सेंटेंस होंगे, जिसमें कंटिन्यूअस पे भी सेंटेंस होंगे, जिस पे परफेक्ट पे भी सेंटेंस होंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस पे भी सेंटेंस होंगे, कि किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स उनकी हो सकती हैं, किस प्रकार से उनके एडवर्ब हो सकते हैं। हमारे एग्जाम में जब आते हैं तो हम अमूमन क्या गलतियां कर देते हैं, और सामान्य जो गलतियां जो उनमें होती हैं उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम अपनी सीरीज़ को फिर आगे बढ़ाएंगे और हम इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टेंस है पास्ट सिंपल, वो हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।